राहुल वर्मा पिछले 7 सालों से नोएडा की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम कर रहा था। नाइट शिफ्ट उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दिन में सोना, रात में जगना उसके लिए सब सामान्य था। ऑफिस की ऊंची बिल्डिंग, चमकती लाइटें, खाली गलियारे और रात के सन्नाटे में गूंजती उसके जूतों की आवाज, ये सब उसे डराते नहीं थे। कम से कम पहले नहीं डराते थे। सब कुछ उस रात बदला जब घड़ी ने 2:17 दिखाया। राहुल रोज की तरह अपना सिस्टम बंद कर रहा था। स्क्रीन पर आखिरी मेल भेजते ही उसने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। पूरा फ्लोर खाली था। एसी की हल्की सी आवाज और दूर कहीं मशीनों की गूंज, बस यही कंपनी का नाइट साउंड था। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर पीली सी रोशनी थी। राहुल अंदर गया और जी का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ी। अचानक झटका और लिफ्ट रुक गई। राहुल ने माथा सिकोड़ लिया। ग्रेट, फिर से, उसने खुद से कहा। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। हेलो, मैं लिफ्ट में अटक गया हूँ। कुछ सेकंड बाद कोई आवाज नहीं। फिर अचानक सांसों की आवाज, बहुत हल्की, बहुत पास। राहुल का शरीर सख्त हो गया। उसे लगा शायद उसकी अपनी ही सांसें हो। उसने गहरी सांस ली, लेकिन आवाज अलग थी, भारी, जैसे कोई और बहुत पास खड़ा हो। हेलो, राहुल की आवाज कांप गई। सांसें कुछ तेज हो गई। इंटरकॉम से नहीं, लिफ्ट के अंदर से आवाज आई थी। राहुल की गर्दन पर पसीना उतर गया। उसने चारों ओर देखा। लिफ्ट खाली थी। दीवारों में उसकी ही प्रतिबिंब था, डरा हुआ, घबराया हुआ, सहमा सा। अचानक लिफ्ट फिर से चल पड़ी। दरवाजा खुला। गार्ड बाहर खड़ा था। सर, टेक्निकल फॉल्ट था, गार्ड ने सामान्य लहजे से कहा। राहुल बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर लिफ्ट को देखा। वही लिफ्ट, वही रोशनी। उसने खुद को समझाया, थकान है, भ्रम होगा। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली रात फिर वही समय, 2:17। राहुल इस बार पहले से सतर्क था। उसने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और लिफ्ट में घुसा। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट चली और फिर झटका। लाइट झपकी। इंटरकॉम अपने आप ऑन हो गया। इस बार सांसें तुरंत शुरू हो गई और इस बार उसने एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो डर के मारे सांस ले रहा हो। राहुल की आंखें भर आई। कौन है? उसने धीरे से पूछा। सांसों के बीच एक बहुत हल्की फुसफुसाहट थी, इतनी धीमी शब्द की पकड़ में ही ना आए, बस एक एहसास, कोई उसे देख रहा है। राहुल ने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। लिफ्ट खुली। वह बाहर निकला। उस रात वह सो ही नहीं पाया। सुबह उसने रिकॉर्डिंग सुनी। वीडियो में उसकी आवाज़ साफ थी। लिफ्ट का झटका भी रिकॉर्ड था, लेकिन सांसों की जगह सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं। तीसरी रात राहुल ने तय किया वह लिफ्ट नहीं लेगा, सीढ़ियाँ। लेकिन ठीक 2:17 पर जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, फ्लोर की बिजली चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया और फिर उसे न चाहते हुए भी लिफ्ट की तरफ जाना पड़ा। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद अपने आप खुल गया। राहुल के पैर जम गए। अंधेरे लिफ्ट के अंदर से वही सांसें आ रही थी। वह बार बार साफ, बहुत साफ, इस बार साफ, बहुत साफ। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर नहीं चले, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। लिफ्ट के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हुआ। अंधेरा, घुटन। इंटरकॉम से एक आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ राहुल की अपनी आवाज़ नहीं थी। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो,
मुझे बाहर I निकालो। don't care what they said. राहुल I'm चिल्लाया, not staying here. ये I have to मेरी leave आवाज now. क्यों है? सांसें अब तेज थी, बहुत तेज, जैसे कोई आखिरी सांसें ले रहा हो। फिर फुसफुसाहट साफ हो गई। तू रोज क्यों मरने आता है राहुल? जब तू यहाँ से गया ही नहीं तो फिर बार बार क्यों आ जाता है? लिफ्ट की दीवारें पास आती महसूस हुई। हवा भारी हो गया। अचानक सब शांत। लिफ्ट खुला। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले एक्सट्रीम पैनिक अटैक हुआ है। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले एक्सट्रीम पैनिक अटैक। लेकिन राहुल जानता था ये सिर्फ पैनिक नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने एचआर से अपनी फाइल मंगवाई, पुराने रिकॉर्ड्स, पर एक रिकॉर्ड पर उसकी नज़र अटक गई। 3 साल पुरानी। ये इंसिडेंस रिपोर्ट थी, नाइट शिफ्ट की। एम्प्लॉय नेम राहुल वर्मा, टाइम 2:70 AM, कॉज लिफ्ट मेल फंक्शन, सफोकेशन, स्टेटस डेड ऑन स्पॉट। राहुल की उंगलियां कांपने लगी। उसी शाम वो बिल्डिंग वापस गया, सिर्फ एक सवाल का जवाब पाने। लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ, घड़ी देखी, 2:17। दरवाज़ा खुला। इस बार अंदर आईना नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल राहुल जैसा, खुली आंखों के साथ। वो बोला नहीं, वो सांस ले रहा था। राहुल ने समझ लिया, जो हर रात लिफ्ट में फंसता था वो शरीर नहीं, आत्मा थी। वो याद थी, वो मौत का पल था जो खत्म नहीं हुआ। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ। घड़ी फिर 2:17 पर रुक गई और इंटरकॉम से वही सांसें आती रही, हर रात, हमेशा की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपका वो हॉरर इंसिडेंट कौन सा था जिसको सोच के आप हमेशा रात में उठने से डरते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।